नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान बाई एके में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसका हल कर रहे हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित, इसके हमने बहुविकल्पी प्रश्न कर लिए हैं और क्वेश्चन खंड वा का पहला प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे का हमारा दे रखा है कि द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं, ये समीकरण हमें दे रखा है 6x² - 3 - 7x, इसको सही करके लिख लेंगे। 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। 6 × 18, गुणा कितना है 18 और जोड़ घटाना कितना है 7, तो 6x² - 9x और प्लस का 2x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा 3x - 3, ये बचेगा। ये यहाँ पे 2 बचेगा, 2x - 3, 3 दूना 6, 2x - 3 प्लस का 1 कॉमन मिल जाएगा। इधर क्या बचेगा 2x - 3 बराबर 0। 2x - 3 और दूसरा क्या आ जाएगा 3x + 1, 0 के बराबर रखेंगे। 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 है, उधर चला जाएगा 3, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3/2। दूसरा क्या निकलेगा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर कितना आ जाएगा -1 -1/3। ये हमारे आ गए शून्यांक। अब कह रहा है इनका गुणांक, अल्फा प्लस बीटा गुणांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b कितना है 7, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7/6। अल्फा बीटा हमारा कितना है c/a -3/6, यहाँ से 3 1 कम 3 दूना 6, अल्फा बीटा कितना आ गया 1/2, माइनस का 1/2 करके देख लेंगे एक बार जोड़ के। अगर इतना आ जाता है तो हमारे सत्यता की जांच हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 बराबर 3 × 9 -2/6 बराबर 7/6। पहला हमारा आ गया। दूसरा देख लेते हैं, अल्फा बीटा में क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 3/2 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना गया माइनस का 1/2, तो ये दोनों हमारे सही। ये हमने जो क्या किया सत्यता की जांच कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाला हमारा क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहले तो हम इसमें दो संख्याएं कोई मान लेंगे और उसके बाद में जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से आगे का प्रक्रिया करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर पहले तो मान लेंगे, माना बड़ी
संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त क्या दे रखी? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर x का वर्ग माइनस y का वर्ग कितना दे रखा है? 180। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है हमारी? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुने के। 8 गुणे बड़ी संख्या, तो आ जाएगा y बराबर y स्क्वायर बराबर 8x, y बराबर अंडर रूट 8x। ये आ गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब y का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y की जगह कितना रख देंगे? 8x, रूट 8x। तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस रूट 8x का स्क्वायर बराबर का 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, इसके गुणनखंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर देखो 10 88 होता, 18 दशमलव 80 होता है। 18 से 8 घटाओ, 10 घटाओगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 18x और प्लस का 8x। 18 से 8 गए, 1 मिनट, यहाँ पे 10 आएगा। 18 से 10 निकल गए, कितना बचा? 8। माइनस का 8 बचेगा और माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। क्या मिल जाएगा? x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18। इधर से प्लस का 10 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। एक आ गया हमारा x माइनस 18 और दूसरा आ गया x प्लस 10 बराबर में 0। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 18। और यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। ये x बराबर माइनस 10। ये माइनस की संख्या आ रही है, इसको छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे। अब यहाँ से x का मान यहाँ पे समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो y बराबर हमारा निकल आएगा। y बराबर क्या है? अंडर रूट 8x है। अंडर रूट 8x, x का मान कितना आ गया? 18। तो रूट 8 गुणे 18। y बराबर 8 टाइम 64, 8 कम 8 6 14, 144। ये हमें पता है किसका वर्ग होता है? 12 का। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 12 और x की कितनी आ गई? 18। x बराबर 18। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? 180। दूसरे का ग नंबर हमारा सवाल दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। एक वृत्त हमने बना लिया जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र वो है, और ये हमने बना लिया एक वृत्त का व्यास।
इसके सिरे हैं पी क्यू, ये त्रिज्या है आर, ये त्रिज्या आर है। यहाँ पे कोई बिंदु है ए, इस जगह पे कोई बिंदु ए ले लिया, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी व्यास के सिरे पर स्पर्श रेखाएं समांतर, ये रेखा इसके समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? दिया है। क्या दिया हुआ है हमें? एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। एक हमें वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र है O। लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R, त्रिज्या R है, ये दिया हुआ है, ये जो है हमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AP बराबर किसके समांतर किसके हैं? AQ के। ये हमें सिद्ध करना है। AP समांतर है AQ के। तो हम क्या करें, इसके कोण और इसके कोण समान सिद्ध करते। थोड़ा हम रचना इसकी कर लेते, इसको यहाँ से मिला लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिख लेंगे? जो हमने रचना की है, रचना रचना में क्या किया है? O को A से मिलाया, या A को AO मिलाया और AP तथा AQ, AP तथा AQ को मिलाया। AP इसकी जो है उपपत्ति। ये जो हेडिंग डालते चल रहे हैं ये मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके के सवालों में। उपपत्ति में लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उसी बिंदु से त्रिज्या, उसी बिंदु से त्रिज्या या उसी बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या उस रेखा पर लंब होती है। अब हमें पता चल गया ये कोई बिंदु है, ये त्रिज्या है, तो ये जो है इस पे लंब हो जाएगी। तो ये कोण कितना हो गया हमारा? 90। ये भी कोण कितना हो गया? 90। ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के हो गए। अब यहाँ से लिख सकते हैं OP लंब किस पे है? OP लंब किस पे है? AP पे। इसी तरह OQ लंब है, OQ लंब किस पे है? AQ पर, AQ। OP AP पर लंब है और OQ AQ पर लंब है। अतः हम कह सकते हैं अगर ये दोनों एक दूसरे पर लंब हैं तो ये कोण कितने? 90, ये भी 90। लिखेंगे कोण OAP
पी बराबर कोण ओ ए क्यू बराबर 90। ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अब लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में, लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में तथा त्रिभुज ए क्यू ओ में, ए पी ओ में तथा त्रिभुज ए क्यू ओ में कौन कौन सी चीज बराबर है हमारी? ओपी बराबर ओ क्यू बराबर आर। ओपी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू बराबर आर, दोनों इसके बराबर हैं आर के। एओ बराबर एओ, ए ओ बराबर ए ओ। ये क्या है? त्रिज्या है। और ये रेखा कैसी है? एओ के बराबर है, इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए भी। ये कैसी है? उभयनिष्ठ रेखा है। इस तरीके से हमें इसमें कई चीज बराबर मिल गए। अतः कह सकते हैं कोण OPA बराबर कोण OPA बराबर कोण OQA बराबर 90। अतः AP किसके समांतर होगी? AQ के। अतः AP बराबर AQ या AP समांतर AQ, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। AP बराबर AQ या AP AQ के समांतर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा दूसरे का घा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या है? सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु P ले लिया, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। पिछले सवाल में हम लोग ये सब चीजें जान चुके हैं। ये कोण कितने? 90 हैं, ये भी 90 हैं। और ये हमें सिद्ध करना है कि जो है ये कोण कितना है? 180। अब यहाँ पे इसको मिला दिया हमने, इसको मिला दिया और O को P से मिला दिया। अब देखते हैं जो दिया हुआ है, लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? एक जो है O, लिखेंगे एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। अब उसके बाद लिख लेंगे रचना में क्या है? रचना में OP AP OP OB को मिलाया। लिखेंगे OP AP तथा BP या PB को मिलाया और OA तथा OB को मिलाया। OA तथा OB को मिलाया। जो रचना थी वो हमने लिख ली। अब उसके बाद जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। ये हमें पहले यहाँ पे लिखा होना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिया है के बाद सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है कि ये जो कोण दिए हैं केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। कहने का मतलब है कोण ए पी बी, कोण ए पी बी, ए पी बी ये वाला कोण प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180। ये हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 होता है। तो ये हमने लिख लिया। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या लिखेंगे? पी ए तथा पीवी दो स्पर्श रेखाएं हैं। पीए तथा पीवी दो स्पर्श रेखाएं हैं और ओए तथा ओबी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये हो गया वृत्त की त्रिज्याएं हैं। लिख लेंगे कोण, कोण पी ए ओ, कोण पी ए ओ, पी ए ओ कितना है? 90। इसी तरह कोण पी बी ओ, पी बी ओ, पी बी ओ बराबर 90। पी ए ओ भी 90 है और पी बी ओ भी 90 है। इसको हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों हमारे कोण कितने कितने के हैं? 90 के हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए पी बी ओ ये क्या एक बन रहा है? चतुर्भुज हमारा बन रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए ओ बी एक चतुर्भुज है। एक क्या है? चतुर्भुज है। तो कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण बी पी ए प्लस कोण बी पी ए प्लस कोण बी पी ए बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। ये कोण हमें पता है। पी ए ओ कितना है? 90 प्लस पी बी ओ कोण ए ओ बी प्लस कोण ये कितना है? 90 प्लस कोण बी पी ए लिखें या हम ए पी बी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ए पी बी बराबर 360। ये जुड़ करके 90 90 180 प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360। 180 उधर चला जाएगा। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 360 माइनस 180। यहाँ से आ जाएगा कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी बराबर 180। यही हमें सिद्ध करना था। कोण ए ओ बी और कोण ए पी बी कितना आ गया? 180। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है प्रायिकता से। प्रायिकता से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छाया निकाली जाती है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल न हो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थैले में कुल गेंदें कितनी हैं। यहां से इसको चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। कोई एक बड़ा सा थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली है। टोटल कितनी हो गई? 8। लिख लेंगे यहां से। पहले लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, यह हल है हमारा। लाल गेंदों की संख्या बराबर 3, काली गेंदों की संख्या बराबर 5। लाल गेंदों की संख्या 3 है, कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? 8। कुल 8 गेंदें हैं। अब क्या है पहला क्वेश्चन? लाल लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, या निश्चित परिणाम, या लिख लेंगे संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, या प्रायिकता घटना घटित होने की बटे घटनाओं की कुल संख्या। संभव परिणाम, लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3 है। लाल कितनी है? 3 गेंदें। और कुल परिणाम कितने हैं? टोटल 8। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। फिर क्या है? लाल ना होने की प्रायिकता। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता को हम लोगों ने पढ़ा है PE प्लस PE बार बराबर 1। ये होना है घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित ना होने की प्रायिकता। ये है होने की प्रायिकता, होने की। ये है ना होने की, ना होने की। दोनों का परिणाम कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो हमें होने की पता है और ना होने की निकालनी। होने की कितनी है? पी कितनी आ गई? 3/8। 3/8 प्लस पी बार बराबर 1। इसको उधर कर देंगे। पी बार बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3/8। पी बराबर आ जाएगा 8 माइनस 3/8। पी बार बराबर आ जाएगा हमारा 5/8। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी आ गई? 5/8। लाल गेंद ना होने की प्रायिकता 5। ये हमारा पहला हो गया। ये दूसरा। देख अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है दूसरे का 4। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारताओं का योग हमें दे रखा है कितना? इसका योग दे रखा है 60। माध्यिका दी हुई है 28.5। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे? पहला टर्म तो ऐसे आ जाएगा, बाकी जोड़ जोड़ के 5 में 5 प्लस एक्स 20 5 25 प्लस एक्स 25 15 40 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये हमारी आ गई
संचयी बारंबारता, ये हमारी संचयी बारंबारता आ गई। माध्यिका हमारी कितनी दी हुई है, लिख लेंगे। माध्यिका बराबर 28.5। 28.5 हमारी माध्यिका किस बहुलक वर्ग में आएगी, किस माध्यिका वर्ग में आएगी, 20 से 30 वाले में, इसमें आएगी 20 से 30 वाले में। ये हमारा हो जाएगा F, ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, ये L हो जाएगा और ये F, अब इसके ऊपर वाली हमारी हो जाएगी CF, ये हमें मिल गई CF। लिखेंगे फार्मूला, होता क्या है, माध्यिका बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब यहाँ से हमें मिल गया F का मान कितना है, F बराबर 20, H का मान कितना है, कितने का अंतर चल रहा है, 10 का, 10, L का मान कितना है 20 और CF है हमारा 5 प्लस x। माध्यिका दे रखी है 28.5, यहाँ पे लिख लेते हैं 28.5 बराबर L का मान कितना है 20 प्लस N/2, N कितना आया हमारा, योग कितना आया है 60, लिख लेंगे 60 बटे 2 माइनस CF कितना है 5 प्लस x, ये कितना दिया हुआ है 5 प्लस x बटे F कितना दे रखा है हमारा 20 और H कितना दिया हुआ है 10, ये दे रखा है। हल कर लेते हैं, 28.5 बराबर 20 प्लस ये बचेगा 30 माइनस अंदर जाएगा 5 माइनस x बटे में 20 गुणे में 10, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ गया 28.5 बराबर 20 प्लस 30 से 5 गए 25 माइनस x बटे 2, ये हमें मिल गया 25 माइनस x बटे 2। अब ये इसको इधर ले आएंगे, 28 ये 20 है प्लस का, 28.5 माइनस 20 बराबर 25 बटे x बटे 2। 28 से 20 निकल गए, हमारा कितना बचा 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2, गुणा करा देंगे। ये 28 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17, 17 बराबर 25 माइनस x, 25 इधर आएगा माइनस x बराबर 17 माइनस 25, माइनस x बराबर 17 3 20, 17 3 20, 5 25 कितना बचा माइनस का 8, ये बचा x बराबर 8। y की निकाल लेंगे, x की हमारी कितनी आ गई 8 आ गई, तो यहाँ से दे रखा है y की निकाल, इसको x प्लस वाई प्लस 45 बराबर कितना दे रखा है 60 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60, यहाँ से आ जाएगा y बराबर 60 माइनस 8 5 13 53, ये y के मान कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x बराबर 8 और y बराबर 7, यहाँ से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली।